अब मोदी 3.0 के बारे में आप पूछ रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल कैसा होगा, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, ये हम सब जानते हैं। सीटें कम आई, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। पार्लियामेंट में भी पहले सेशन में तो बहुत ही कम था, दूसरे में थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। काम अभी तक नहीं हुआ है। जो हम सोच रहे थे कि 100 दिनों में हम बहुत बड़ा अचीवमेंट करेंगे, बहुत बड़े बड़े डिक्लेरेशन करेंगे, तो 100 दिनों में 60 दिन तो निकल गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं। हम का मतलब है हमारी सरकार अंडर कॉन्फिडेंट है। आ जाएगा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे। लेकिन आपने जो पूछा, आपने पूछा कि इस बार क्या एजेंडा होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो 10 सालों में मोदी जी को, हमारी सरकार को करना था बेसिक लेवल पे, वो काम कर दिया। आपने बहुत सारे गरीबों के अकाउंट्स खोल दिए, और गैस और शौचालय और बीमा और नोटबंदी और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने, स्कीमें आप लेके आए। वो 10 साल तक हमने और देश के लोगों ने, गरीबों ने, सबने देख लिया कि आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आप जनता का ध्यान रखते हैं, क्योंकि सरकार मुख्यतः गरीबों की होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब वो उस विचारधारा का सैचुरेशन आ गया है। अब सैचुरेट हो गए। कोई भी बात होती है ना, तो उसके बाद एक लेवल पे आके सैचुरेट हो जाए, फिर आप रिपीट नहीं कर सकते। फिर आप अगर रिपीट करते हैं तो आप रिपीटेटिव हो जाते हैं, फिर आपको लोग लाइक नहीं करते हैं। आपको कुछ नया करना पड़ता है। नया नहीं, मैं तो कह रहा हूं पुराना करिए। पुराना का मतलब है कि आप कम से कम जिस पर आए हैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे, उस पर आना चाहिए। अब ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक जनरल टर्म है, इसके आगे क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। मोदी 3.0 में क्या अपेक्षाएं हैं हमारी, आपकी और जनता की, इंक्लूडिंग गरीबों की, मैं आपको बताऊं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जनता चाहती है कि आप सिक्योरिटी पर ध्यान दें। अब आपका क्या है, आपका बंगाल में, कश्मीर में, आपका झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हर जगह घुसपैठ है रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की, और उनके आधार कार्ड बना रहे हैं बकायदा। लोग पैसे लेके सबकी घुसपैठ करा देते हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक बन जाते हैं। आपका जो विपक्ष, उसके वोट बैंक बन जाते हैं। पूरे देश की डेमोग्राफी बदल रही है, और ये आता रहता है सोशल मीडिया में। और गांव के खेत में जो आदमी खेती कर रहा है, वो भी उसमें देखता रहता है कि ये चीज हो रही है, लेकिन आप कुछ नहीं करते। तो अगर आपने भारत की सिक्योरिटी और डेमोग्राफी का मतलब है कि अगर आपने उसको घुसपैठियों के हवाले कर दिया, बांग्लादेशियों, रोहिंग्या, तो फिर सरकारें भी गलत बनेंगी, और हमारे देश में उन्हीं का राज हो जाएगा, इस्लामिक मुल्क बना दोगे। जनता चाहती है ऐसा मत करिए। देखिए, जैसे ही सीटें कम आई, कश्मीर में जवानों के सर काट करके पाकिस्तानी ले गए, हमने कुछ नहीं किया। और अभी देखिए इजराइल ने क्या किया है। इजराइल ने 1,500 नागरिकों के मारे जाने पे 3 लाख मारे हैं गाजा में, बता रहे मिनिमम 3 लाख मारे। और अभी देखिए इस्माइल हानिया को मार दिया, अभी नंबर 2 वाला उनका, उसको भी मार दिया। हम चाहते हैं आप इजराइल की तरह परसूट करिए। तभी जब आपने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 1 बार बालाकोट किया था, तो अप्रिशिएट करके आपको दुगने वोट दिए थे 2019 में, इसीलिए। लेकिन 2019 से 24 के बीच में आपने नहीं किया, अभी भी आप करने के मूड में दिख नहीं रहे। हम, हर भारतीय चाहता है कि अगर बीजेपी को हम वोट दे रहे हैं, वरना तो फिर ये कांग्रेस आए हैं, ये आए समाजवादी, लूटे हैं, सब जने लूटे खाएं देश को, वरना वो वाली बात है। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो आपसे ये उम्मीद है कि आप इजराइल की तरह हॉट परसूट करें। एक सैनिक अगर मारा जाए तो 1,000 सर आप काट के दिखाइए, तो वो होगा। तब किसी जात की आपको जरूरत नहीं होगी। आपको लोग ऐसे वोट देंगे कि आप गिन नहीं पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं बात बताऊं, आप जो बात कह रहे थे कि अब डेवलपमेंट विकास के मुद्दे पे कभी वोट नहीं मिलता है। करते जाइए आप विकास, बनाते जाइए आप हाईवे, सड़कें। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आप सारा पैसा सड़कों पे और पुलों पे लगा दोगे तो भैया आप करते रहो, एयरपोर्ट बनाते रहो,
उस गरीब आदमी को एयरपोर्ट से क्या मतलब है भाई? अरे मैं कई ऐसी सड़कों पर गया जहां पे खूब हरियाली थी, नर्सरी थी, आपने क्या किया? सारे पेड़ काट डाले, लाखों, कोई जरूरत नहीं थी, सारी नर्सरी खत्म कर दी पेड़ों। आपने वो मूर्तिकार मूर्ति बनाया करते थे, सबको हटा दिया। लोग सड़क पर गमले बनाया करते थे, तरह तरह के जो भारतीय संस्कृति थी, हटा दिया आपने। लोग बैठे जलेबी गुलाब जामुन बनाया करते थे, हटा दिया आपने। डेवलपमेंट आपकी संस्कृति के साथ होना चाहिए। अगर आपकी संस्कृति खत्म हो गई, बड़े बड़े आपने बना दिए फ्लाईओवर, तो ये फ्लाईओवर डेवलपमेंट, फ्लाईओवर इकोनॉमिक्स, इसका कोई मतलब नहीं। हमें एयरपोर्ट्स नहीं चाहिए, मतलब भर के चाहिए। हमें यह नहीं चाहिए कि हर 50 किलोमीटर पे आप एक एयरपोर्ट बना दें, हमारा उससे नहीं होगा। वोट भी नहीं मिलेगा आपको, कतई वोट नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट का पीछा छोड़ दीजिए, ये विकास की बात करना बंद कर दीजिए। जिसने विकास किया उसके वोट गए, क्योंकि विकास एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इतना करोगे तो वो और मांगेगा, तो अब मतलब भर का उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करो। अब जैसे कि भ्रष्टाचार के ऊपर आप बात करते हो, मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार पे कभी वोट नहीं मिलता है। आप जितने लोगों को पकड़ लो, आप जितना कैश रिकवर कर लो, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में सुखराम के घर में बहुत भयंकर नकदी मिली थी, बाद में वो खड़े हुए, इलेक्शन जीत गए, वहीं की जनता ने उनको वोट दिया। यहां लोग कहते हैं अरे हमारा नेता कमाएगा नहीं, क्या क्या गलती है? लालू का सपोर्टर कहता है क्या, अरे हमारा नेता है, क्यों नहीं कमाएगा, ये तो उसका हक है। यही मुलायम का सपोर्टर कहता है, यही सभी का सपोर्टर, जो करप्ट लोग उनका सपोर्टर यही कहते हैं कि अरे वो क्या, उनको क्या कमाने का हक नहीं है, कमाएंगे। तो इसलिए ये करप्शन आप जो नेताओं के विरुद्ध ये करते हैं, इससे कोई विशेष लाभ नहीं होना है। आप करिए, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन करप्शन को हटाइए दफ्तरों से। हम लाइसेंस लेने जाते हैं, भैया इंस्पेक्टर राज खत्म करिए, वहां का भ्रष्टाचार खत्म करिए। आप 7 दिन के अंदर फाइल क्लियर करवाइए। आप वो वाला भ्रष्टाचार खत्म करिए जिससे कि करोड़ों लोग प्रभावित हैं। इससे मतलब नहीं होता है कि लालू यादव चारा खा गए, मतलब इससे होता है कि ऑफिस में जाके कोई काम ही नहीं हो रहा है, ना कोई आपकी फाइल बढ़ रही है, ना लाइसेंस मिल रहा है, कोई काम, और हर एक चीज के लिए आपको, एक मकान बनाने के लिए, नक्शा तक पास कराने के लिए आपको रिश्वत देनी है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पहले भ्रष्टाचार वो आप दूर करिए, आपको वोट मिलेंगे। आप अगर 4-5 नेताओं को पकड़ लेंगे, उससे वोट नहीं मिलेगा। अब एक बात है जातिवाद। अब आप बताइए, जातिवाद, मैं तो हैरान हूं कि विपक्ष ने एक ट्रैप लगाई, चूहे पकड़ने की ट्रैप होती है, ट्रैप लगाई जातिवाद की, और हम लोग बीजेपी वाले उस ट्रैप में आ गए। आप बताइए, 2014 में हर जाति वाले ने हमको वोट दिया था, 2019 में भी दिया था, 14 में तो विशेष तौर पे हर जाति वाले ने हमको वोट दिया था। उसके बाद जातिवाद आप ले आए। आप फलाना अध्यक्ष है तो फलानी जात का ले आओ, फलाना वो है तो उस फलानी जात का ले आओ, वो नाराज है फलानी जात। ये हमारी टीआरपी नहीं है। जातिवाद आपको दूर करना है, कास्टलेस सोसाइटी बनानी है। वो आप करेंगे तो आपके 10-15% लोग खुश हो जाएंगे कि आप कास्टलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात अगर राहुल गांधी अखिलेश करें तो उसको कंडेम करिए आप कहते हैं हाँ करवाएंगे। आप ट्रैप में आ गए, रिडिकुलस कि अरे भाई हम क्या जाने कितने लोग, बुद्धिजीवी से लेकर इवन मैं तो निचले तबके से बात करता हूं, वो तक कहते हैं कि भैया जातिवाद खत्म करवाओ, और आप कहते हो नहीं जातिवाद, तो आप ट्रैप में आ गए। हमसे एक्सपेक्टेशन जनता की है कि जातिवाद को हम जड़ से खत्म करें, ना कि यह है कि हम जातिगत जनगणना करवाएं विपक्ष की तरह। अब आपको एक लास्ट पॉइंट जो आपने कहा था कि जुडिशरी की बात है। यहां की जुडिशरी बहुत ही, अब क्या कहें भैया, कंटेम्प्ट कर दोगे हमारे ऊपर। सारे न्याय, कोई न्याय के नाम पर कोई न्याय नहीं होता है। जुडिशरी में करप्शन इतना भयंकर है कि पूछिए नहीं। और जितने निर्णय अभी देखिए, योगी जी ने कहा कि आइडेंटिटी बताओ, और कोर्ट में जाइए तो वो सबसे पहले एफिडेविट में आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं,
और कहते हैं जो आपने आधार में इधर लिखी वो आइडेंटिटी बताई है, और वही लोग निर्णय दे रहे हैं कि आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए, वही लोग। अब इस न्याय को आप क्या कहेंगे? तो क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए क्या? मतलब ये कोर्ट में अगर आप जाओगे तो बाहर आपका पास नहीं बनेगा जब तक आप नाम नहीं बताओगे, और वहीं पे अंदर जजमेंट हो रहा है कि भाई साहब आइडेंटिटी पूछने का अधिकार यूपी सरकार को नहीं है, वहीं ये जजमेंट हो रहा है। ऐसी जुडिशरी से भाई साहब जनता त्रस्त हो जाती है, और उसका इंपैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। जनता आपको दोषी करती है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप करो ना जुडिशियल रिफॉर्म्स, क्यों नहीं कर रहे जुडिशियल रिफॉर्म्स? जनता को सिर्फ 3 चीजें चाहिए: बराबरी सड़क पर, न्याय, अच्छा न्याय, और सुरक्षा। ये बहुत बड़े बड़े फिलोसफर ने कहा कि आजादी नहीं चाहिए भैया, हमें ये जो मॉब लीडर की तरह काम होता है, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें केवल ये 3 चीजें दे दो, हम तुमको वोट देंगे। यही 3 चीजें कोई नहीं करता, कोई जातिवाद, कोई कुछ, कोई कुछ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी 3.0 में अगर आप इन चीजों पे काम करते हो, आप निश्चिंत रहो, आपको जितने वोट मिलते हैं उससे दुगने ना मिले तो मैं गारंटी देता हूं जो आप सजा मुझे देना चाहो मैं दे दो। लेकिन जिस तरीके की राजनीति आप कर रहे हो कि जातिवाद में पड़ गए, इसमें पड़ गए, इनएक्टिव होकर रह गए, कश्मीर में जवानों के सर कट गए, कुछ नहीं बोल रहे, इस तरीके की राजनीति से वोट मिलेगा उन लोगों को, फिर जनता कहेगी उन्हीं भ्रष्टों को आ जाने दो। तो अगर कोई शीर्ष पे सुन रहा हो, तो अगर भैया मोदी 3.0 में अब नेक्स्ट लेवल पे काम करना है, वो लेवल गया जो आप गरीबों की करते थे, अब गरीब कह रहा है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो